नमस्कार, जोहार। मैं हूं जया। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, प्रकृति की संरचना कुछ ऐसी है जो हमें संदेश देती है कि रात के बाद यानी कि रात के अंधेरे के बाद सुबह होती है। और ये संदेश उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो रात के अंधेरे में भटक चुके हैं। हम बात कर रहे हैं उन युवक युवतियों के लिए जो मुख्य धारा से भटक चुके हैं। वो अपने जीवन में अंधकार लाने के साथ साथ अपने आसपास के जीवन में भी अंधकार ला चुके हैं। उन पे कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार विभिन्न तरह की योजना चला रही है और इस योजना का लाभ भी निरंतर दिख रहा है। हम अपने कार्यक्रम नया सवेरा में झारखंड के उन जिलों के बारे में बात करते हैं जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन आज यहाँ की दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है। आज के अंक में हम आपको ले चल रहे हैं मुरहू प्रखंड। मुरहू प्रखंड खूंटी जिला का हिस्सा है। वहाँ चल के हम चलेंगे दलित टोला और वहाँ चल के देखेंगे कि दलित टोला के बच्चे कैसे मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में शिक्षित हो रहे हैं, उन्हें क्या क्या लाभ मिल रहा है। तो चलिए रुक करते हैं मुरहू प्रखंड, जिला खूंटी। उग्रवाद प्रभावित जिलों की जब गिनती होती थी तो उन जिलों में से एक खूंटी जिला का नाम ऊपर आता था। इसी खूंटी जिला के मुरहू प्रखंड अंतर्गत दलित टोली में एक मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किया जा रहा है। बड़े मजेदार। एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार भगाया। लाल टमाटर बड़े मजेदार, लाल टमाटर बड़े मजेदार। एक दिन इसको पतलू ने खाया, मोटू को भी मार भगाया। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आंगनबाड़ी केंद्र मुरहू में, जो कि खूंटी जिला में पड़ता है, यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये हरिजन टोली में है। तो यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी केंद्र में हम देखेंगे कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। चूँकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और छोटे छोटे बच्चे जो कि घर से एक समय निकलते नहीं थे, लेकिन अब जो है परिस्थितियाँ काफ़ी बदल गई है। खूंटी जिला का भी माहौल काफ़ी बदल गया है और अब जो है लोग निर्भय होकर, बच्चे भी घर से निकल रहे हैं, माता पिता भी घर से निकल रहे हैं। तो इस आंगनबाड़ी केंद्र में किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को उनका देखभाल हो रहा है, उनकी पढ़ाई हो रही है, आइए देखते हैं। जोहार, मेरा नाम सिंचित आइंद है। मैं हरिजन टोली की सेविका हूँ। यहाँ पर अभी टोटल 29 बच्चे हैं, जो कि अभी तो 10 ही बच्चे आए हुए हैं और बाकी बच्चे आज नहीं आए हुए हैं। अच्छा। सबसे पहले तो हम लोग सुबह 8 बजे आंगनबाड़ी खोलते हैं। उसके बाद आंगनबाड़ी का साफ़ सफाई किया जाता है। उसके बाद बच्चे आते हैं, फिर उन्हें सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करवा करके नाश्ता हम लोग देते हैं। नाश्ता में उन्हें हम लोग सूजी देते हैं। सूजी खिलाने के बाद फिर हम लोग आगे का पढ़ाई लिखाई, हम लोग बच्चे को खेल खेल में गाना के द्वारा पोयम याद करवाते हैं। फिर हम लोग का ये नीचे बरामदा में हम लोग ABCD लिखते हैं। फिर उसमें हम लोग बच्चों को गिट्टी या फिर कोई पत्थर, उससे हम लोग AB बना देते हैं। उसमें बच्चा लोग अपना ABCD बनाता है। वो पत्थर से ABCD करके वो लोग अपने से लिखते हैं। अच्छा, और जो बच्चे जो आते हैं उनके साफ सफाई का कैसे आप ध्यान रखती हैं, और उनका वजन वगैरह भी तो होता होगा ना? हाँ सर, उनका वजन हम लोग महीना में एक बार लेते हैं। साफ सफाई के लिए हम लोग हर बच्चे का नेल सप्ताह में एक बार हम लोग काटते हैं। उनका नेल साफ है, गंदा है तो फिर हम लोग, गंदा रहता है तो फिर हम लोग उनके नेल कटर के माध्यम से हम लोग उनका नाखून साफ करते हैं और उन्हें नेल साफ करने के बाद हम लोग साबुन देते हैं। साबुन से वे हाथ अपने अच्छे तरह से धोते हैं। आंगनबाड़ी में मुख्य रूप से बच्चों की देखभाल, पढ़ाई लिखाई, गर्भवती महिलाओं व सरकार की योजनाओं सहित स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी सहिया और सेविकाओं द्वारा दी जाती है। सभी बच्चे लोग आ जाते हैं और किसी किसी के गार्जियन वे खुद ही आकर के आंगनबाड़ी तक बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, और जैसे रसोई में जो खाना वगैरह बनता है उसमें साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है? हाँ सर, सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पकाने से पहले हम लोग बर्तनों को अच्छे से साफ करते हैं, उसके बाद ही हम लोग पकाते हैं। अच्छा, और क्या नाम है, वजन वगैरह कैसे लेती हैं? वजन हम लोग वजन मशीन के द्वारा लेते हैं। और जो बच्चे वज़न में अगर कमज़ोर हो जाते हैं, वज़न
उनका उम्र के अनुसार अगर कम हो जाता है तो हम लोग उन्हें एमटीसी भेजते हैं। और एमटीसी में बहुत से सुविधाएं दी जाती हैं, वहाँ पर बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है। उन्हें एमटीसी में उनके अनुसार भोजन दिया जाता है, दवाइयाँ दी जाती है। और एमटीसी में 15 दिन के लिए लाभार्थियों को हम लोग एडमिट करते हैं। उसके बाद 15 दिन के बाद वे कुछ सुधार हो जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। और वहाँ पर भी जैसे कि अगर कोई महिलाएं बच्चे हम लोग एडमिट करते हैं तो फिर वहाँ पर उन्हें भी 1 दिन का भत्ता दिया जाता है हर महिलाओं को। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहिए कि जो भोज्य पदार्थ दिया जाता है तो उसमें क्या क्या रहता है? खाने के लिए खिचड़ी वगैरह भी मिलता है ना? हाँ सर। हाँ, क्या क्या देते हैं? चावल देते हैं, दाल देते हैं, फिर अंडा, फिर हरी सब्जी। अच्छा, ये रोज देते हैं? हाँ सर। अच्छा, और बच्चों के विकास बेहतर ढंग से हो इसके लिए क्या क्या प्रयास करती हैं? इनके लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। हम बच्चों को हर रोज़ आकर के यहाँ पढ़ाई करवाते हैं और उन्हें मतलब कि खेल कूद में ध्यान देती होंगी बच्चों? हाँ सर, खेल कूद में भी ध्यान देते हैं। मतलब खेल हम लोग एक पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम लोग खेल का भी प्रोग्राम करते हैं, जो कि बच्चों को हम लोग एक राउंड बैठा करके, जैसे हुआ दिल्ली से चिट्ठी आई वैसे वाला खेल करके हम लोग खेल भी खेलते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र सुदूरवर्ती गांव में ही खोला जाता है ताकि माता पिता अपने 3 से 6 साल के नौनिहालों को यहाँ भेज सकें। इन नौनिहालों को खेल कूद के माध्यम से सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से विकसित करने का काम आंगनबाड़ी केंद्र में किया जाता है। अच्छा, पढ़ाने के लिए आप किन किन माध्यमों का इस्तेमाल करती हैं? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे आंगनबाड़ी में तरह तरह की पेंटिंग किया हुआ है, जैसे कि वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम और अल्फ़ाबेट भी दिए हुए हैं। उनके माध्यम से भी हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे बच्चे लोग देख कर के भी बहुत कुछ सीखते हैं और पढ़ने में भी उनको बहुत सहायता मिलती है। हाँ सर, अभी तो काफ़ी बदल गया है। अभी पहले नक्सल क्षेत्र माना जाता था, लेकिन अब वैसे स्थिति नहीं है। सभी बच्चे आंगनबाड़ी आते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं सभी कोई। किशोरी महिलाओं को हम लोग 14 साल से 18 साल वाली बच्चों को हम लोग आयरन गोली देते हैं। हर सप्ताह 1 गोली खिलाया जाता है। बुधवार के दिन में हम लोग हर किशोरी को बुला करके हम लोग उन्हें आयरन गोली देते हैं। अच्छा, और माताओं के लिए भी पौष्टिक आहार देने की कुछ व्यवस्था है? जी हाँ। गर्भवती महिलाओं के लिए और धात्री महिलाओं के लिए और 7 महीना से 3 साल के बच्चों के लिए सरकार की ओर से जो पौष्टिक आहार दिया जाता है, हम लोग वो वितरण करते हैं। अभी हमारे साथ आंगनबाड़ी केंद्र में एक ऐसी महिला आई हुई जिनके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं, तो आप अपना नाम बताइए। अच्छा, नमस्ते, मेरा नाम है नीलम उरांव। मैं बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? मेरा बच्चा यहाँ आता है और यहाँ पे अच्छा सुविधा सब चीज़ का है। खाना मिलता है, पोषण सब चीज़ हर एक प्रकार का मिलता है। पढ़ाई भी होता है अच्छा से। और यहाँ पर सेविका वगैरह ध्यान देती हैं? अच्छा से ध्यान देता है, क्योंकि हम यहाँ पे छोड़ के जाते हैं काम करने। कोई भी परेशानी होता है तो देख लेती है। यहाँ पर बच्चों को क्या क्या सुविधा मिलती है? सुविधा टीकाकरण सब मिलता है और खिचड़ी खाने के लिए और हाँ मिलता है अंडा सब अंडा मिलता है ना? हाँ। साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है? हाँ, सब सफाई का ध्यान रखता है। अच्छा, आप लोग के गांव में इस तरह से आंगनबाड़ी चल रहा है, आप लोग खुश हैं? हाँ, खुश है। साथ ही साथ में आंगनबाड़ी केंद्र में गर्म भोजन, गर्म पोशाक सहित समय समय पर स्वास्थ्य जांच आदि की व्यवस्था भी रहती है। ऐसे नौनिहाल जो स्कूल नहीं जा सकते या स्कूल बहुत दूर है, उनके माता पिता उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजते हैं ताकि यहाँ बच्चे न सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर सकें बल्कि उन्हें भोजन की व्यवस्था भी दी जा सके। मेरा नाम है सलोमी हेम्ब्रोम। मैं हरिजन बस्ती की सहीका हूँ और मैं सुबह को 8:30 बजे आती हूँ। उसके बाद दरवाज़ा खोलने के बाद झाड़ू उड़ू सफाई करती हूँ। उसके बाद पानी भरती हूँ। उसके बाद पौष्टिक नाश्ता बनाती हूँ, हलवा बनाती हूँ। उसके बाद अंडा सब चढ़ाते हैं, खाना उन्हें चढ़ाते हैं। उसके बाद हाथ सबको धोने के लिए साबुन से, लाइक बॉय साबुन से बच्चा लोग को हाथ धुलवाती हूँ। उसके बाद फिर नाश्ता देते हैं। नाश्ता खाने के बाद वो लोग पढ़ाई में बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद हम खाना चढ़ाते हैं। उसके बाद
अंडा सब्जी सब चढ़ाते हैं। उसके बाद 12:30 बजे उन लोग खाना देते हैं। चलिए, और जो बच्चों का मतलब आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती हैं ना? हाँ सर, पूरा और जो सब। थाल में खाना देती हैं वो भी साफ सुथरा रहता है ना? हाँ, साफ सुथरा रखते हैं। अच्छा। उसको बर्तन धोने के बाद देते हैं बच्चा लोग को है खाना। ना? हाँ, अच्छा। उसके बाद खाना को भी ढक के रखते हैं। उसके बाद बर्तन उर्तन पूरा धो के ये ढक देते हैं। छुट्टी समय भी और हम पूरा झाड़ू करते हैं। क्या क्या बनाती हैं? अंडा बनाते हैं, सब्जी में आलू, उसके बाद भिंडी, उसके बाद बोदी हुआ। रोज बदल बदल के सब्जी खिलाती हाँ, हैं? रोज बदल बदल के खिलाते हैं। और खिचड़ी वगैरह रोज बनता है? हाँ, खिचड़ी मैंने सप्ताह में बदल बदल के बनाते हैं। कभी सब वाइट बनाते हैं, फिर कभी खिचड़ी भी बनाते हैं। अच्छा, कभी सादा भी बना देते हैं? हाँ, सादा भी बनाते हैं। अच्छा, और हलवा तो रोज बनाती हैं? हलवा तो रोज बनाते हैं सर। तो दर्शकों, हमने देखा कि दलित टोला के बच्चे कैसे आंगनबाड़ी केंद्र में काम करके अपने जीवन में नया सवेरा का उदय कर चुके हैं। ये मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को हर तरीके से शिक्षित कर रहा है, जिससे उनके अंदर जो दहशत थी कि इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अपने घर की चारदीवारी से कैसे बाहर निकले, वो दहशत का बादल छट चुका है। दर्शकों, ये तो हमें मानना ही होगा कि एक समय में खूंटी जिला अति प्रभावित नक्सल क्षेत्र था, लेकिन आज यहाँ की दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है। एक समय ऐसा था कि पुरुष भी अपने घर की चारदीवारी से बाहर निकलने में संकोच करते थे, उन्हें भय था। लेकिन आज की तारीख में क्या पुरुष महिलाएं भी अपने घर की चारदीवारी से आगे निकल चुकी हैं और अपने जीवन में नया सवेरा का उदय कर चुकी हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे वो बैंक सखी के रूप में भी कार्य कर रही हैं। तो चलिए मिलते हैं इस महिला से जो लोगों को प्रेरित कर रही है कि कैसे अपने जीवन में नया सवेरा का उदय कर सकते हैं। खूंटी जिला के भोंडा गांव की महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं। इन सब के पीछे महिलाओं की अथक मेहनत का परिणाम है। वे न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हो रही हैं, बल्कि अपने गांव की अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। जोहार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम खूंटी जिले के भोंडा गांव में उपस्थित हैं। एक समय यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की नीतियों के कारण अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। सरकार की विभिन्न योजनाएं यहां पहुंच रही है और तेज़ी से विकास हो रहा है। आज हम आपको एक ऐसे महिला से मिलवाएंगे जो JSLPS के सहयोग से बैंक सखी के रूप में काम कर रही हैं। इनका नाम अमृता लांग है। आइए इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं ये कब से कर रही हैं और गांव वालों को इनसे कितना फ़ायदा मिल रहा है। तो आइए मिलते हैं अमृता लांग से। मेरा नाम अमृता लांग है। मैं खूंटी जिला के गोंडा गांव से निवासी हूँ। मैं पहले JSLPS में जुड़ी नहीं थी, उस टाइम मैं गांव में ही निर्भर करती थी। अब JSLPS में जुड़कर मैं बैंक सखी का काम करती थी और करती हूँ और आजीविका के बारे में भी जान गई हूँ। पहले समूह में बैठक करने भी नहीं जाती थी, अब समूह में बैठक करना, बचत करना और शिष्यल करना सब कुछ करते हैं। अमृता जी, आप सबसे पहले सखी मंडल से जुड़ी होंगी, कब जुड़ी होंगी, कैसे पता चला इसके बारे में? पहले जुड़ी नहीं थी, कब जुड़ी? 2020 आसपास में जुड़ी थी। कैसे पता चला सखी मंडल के बारे में? पहले से शादी होने से पहले से ही पता था। अच्छा जी, शादी होने के बाद मैं आई, उसके बाद सेविका मुझे बताई कि महिला मंडल में जुड़ना है बोल के। आप एक बैंक सखी के रूप में काम कर रही हैं, कब से काम कर रही है? इसके लिए तो बकायदा ट्रेनिंग का आवश्यकता होता है। आप कहाँ से ट्रेनिंग आपको कैसे मिला? JSLPS में जुड़ी, पहले मीटिंग में जुड़ी, उसके बाद मुड़ू में ट्रेनिंग लिया गया, उसके बाद काम करने शुरू कर ली। कितने दिन का ट्रेनिंग था? 8 दिन का। 8 दिन का जी। तो आपको बैंक में जो भी लेन देन होता है जी, उसके बारे में बताया गया होगा, तो आप लोगों को क्या क्या बताया गया था? कैसे लेन देन होता है दीदी लोग का, पैसा जमा करने नहीं जानती है बहुत दीदी लोग, उनका हेल्प भी करते हैं, सीसीएल कराते हैं, क्लेम सेटलमेंट भी भरते हैं हम ही लोग, बीमा फॉर्म भी भरते हैं, ये सब हम लोग करते हैं। यह सब महिलाएं प्रेरित भी हो रही हैं।
खूंटी के नक्सल प्रभावित गांव होने के बावजूद भी ना तो कभी किसी से डरी, ना ही उनके कदम लड़खड़ाए, बल्कि वह एक सशक्त महिला की तरह अपने ही गांव में अपना धंधा आरंभ किया। पहले तो अकाउंट का बारे में बताते हैं, बहुत कोई का अकाउंट भी नहीं रहता है, फिर हम बताते हैं फिर क्या डॉक्यूमेंट सब लगता है उस चीज़ के बारे में बताते हैं, फिर आते हैं फिर अकाउंट खुलवाते हैं, फिर जमा निकासी भी बहुत कोई फॉर्म भरने नहीं जानते हैं, प्लस लिखने नहीं जानते हैं, उसका भी हेल्प करते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं कि तो कौन सा डॉक्यूमेंट, जैसे आधार लाना पड़ता है कि क्या लाना पड़ता है? आधार लेना पड़ता है, पासबुक ले के जाना पड़ता है, अच्छा, तभी फॉर्म भरते हैं। इसके अलावा जैसे पेंशन योजना की बात करें, अटल पेंशन योजना, वो सब भी उसके बारे में भी आप बताते हैं, वो सब भी जमा होता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। अटल पेंशन भी करवाते हैं लेकिन अभी तो बहुत कम ही किए हैं, एज का हिसाब से भी होता है अटल पेंशन। तो जैसे गांव वाले लोग बहुत अशिक्षित, मतलब बैंक जाके फेस नहीं कर पाते हैं जी, उसको डर लगता है, चाहे पढ़ी लिखी नहीं होती, तो गांव वालों को कितना फायदा हो रहा है जब से बैंक सखी के रूप में आप काम कर रही हैं? बहुत ही फायदा हो रहा है। बहुत कोई बैंक भी नहीं जा पा रहे थे, अभी बैंक भी जाते हैं। तो जैसे उन लोग का लैंग्वेज, यहाँ के गांव पे एक अलग लैंग्वेज होता है, तो बताने में भी दिक्कत परेशानी होता होगा, किस तरह से आप लोग को समझते हैं चाहे समझाते हैं? गांव देहात में तो ज़्यादातर अपना ही भाषा बोलते हैं, जब बैंक जाते हैं तो बहुत कोई को पता नहीं रहता है, फिर बताते हैं, हम लोग का ही हेल्प लेते हैं और हेल्प भी करते हैं। अच्छा, ये क्षेत्र एक समय नक्सल प्रभावित था, अब तो नक्सल नहीं रहा, अब तो तेज़ी से विकास भी हो रहा है, तो घर की महिलाएं पुरुष सब बाहर निकल के काम कर रही हैं, कितना बदलाव देखती हैं आप? बहुत बदलाव हो गया है। पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब तो नक्सली भी ख़त्म हो गया, कुछ भी काम रहे बाहर निकलती है, बैंक आना जाना करती है। अच्छा, आप बैंक सखी के रूप में काम करिए, साथ साथ में आप किराना दुकान भी चलाती हैं? जी, है ना? तो किराना दुकान में क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए। बैंक सखी के साथ साथ में मेरा किराना दुकान है, इसमें जितना भी घर परिवार में जितना भी समस्या रहता है, जैसे बाजार उजार जाना पड़ता है तो गांव में ही मिल जाता है राशन। क्या क्या आइटम, थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र कीजिए। दाल, चना, बरी और बच्चा के लिए मिठाई रखते हैं, चावल तो नहीं रखते हैं क्योंकि सब राशन चावल लेते हैं, और अनाज भी उपजाऊ होता है इसीलिए चावल तो नहीं रखते हैं। फिर देखते ही देखते सखी बैंक से जुड़कर अमृता कार्य करने लगी। सखी बैंक से जुड़ने के बाद उसने महिलाओं को एक नई दिशा दिखाई और गांव-गांव में जाकर अन्य महिलाओं को भी सखी बैंक से जोड़कर उसे आत्मनिर्भर बनाने में मदद किया। आमदनी देखा जाए तो कम से कम 7,000, ज़्यादा तो नहीं। 7,000 जी, 10,000 लगभग जी, जैसा रहता है उस तरह से आप कमाती थी। जी। तो जब ये बैंक सखी के रूप में नई काम कर रही थी तो उससे पहले आप क्या करती थी? क्या बैंक सखी नहीं थे उस टाइम, बेरोजगार ही थे घर में, पति के ऊपर डिपेंड थे। अभी तो खुद पैसा? हाँ, खुद पैसा कमाते हैं और मांगना नहीं पड़ता है, हाथ फैलाना नहीं पड़ता है, खुद से कर लेते हैं। आपका भी एक गांव में पहचान बन गया है, जी, है ना, बैंक सखी के रूप में, तो किस रूप से सब देखते हैं आपको, कितना खुशी महसूस होता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, सब कोई बोलते हैं बैंक सखी है, बैंक में हेल्प करती है, बहुत अच्छी है, इस टाइप का गाँव वाले भी बोलते हैं। अगर JSLPS का आपको सहयोग नहीं मिलता तो आप कर पाती कुछ? नहीं कर पाते, बस वही घर में रहते बेरोजगार। तो आज दूसरी जो महिलाएं हैं जो गांव की है, वो लोग भी कुछ करना चाहती हैं, तो उन लोगों को भी कुछ आप बताती हैं, इंस्पायर करती हैं कि आप लोगों को भी कुछ करना चाहिए? बताते हैं। क्या बताते हैं? बहुत कोई पैसा नहीं बचा पाते हैं, क्या करना है क्या नहीं वो समझ में नहीं आता है बहुत कोई को, इसीलिए आजीविका को बढ़ाने के लिए बत्तख सब पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, सुअर पालन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, इस टाइप का करते हैं गांव के। बैंक सखी के रूप में भी काम कर रही हैं, किराना दुकान भी चला जी। रही हैं, आपको परिवार भी देखना पड़ता होगा, तो आपके हस्बैंड का कितना सहयोग मिलता है?
आप कैसे सामंजस्य बैठाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज कर लेते हैं क्योंकि मेरी छोटी बच्ची भी है, कर लेते हैं कि मेरे हस्बैंड अभी नहीं है घर में, बाहर में रहते हैं, खुद से कर लेते हैं। कैसे करते हैं, कैसे मतलब सुबह उठ के आपको जल्दी जल्दी खाना पीना सब करना पड़ता है? सुबह उठ के खाना पीना नाश्ता बना लेते हैं, बच्ची को भेजते हैं, फिर फील्ड निकलते हैं, फील्ड से फिर बैंक जाना पड़ता है, फिर 4 बजे घर वापस आ जाते हैं। हाँ, तो आगे आपका और क्या इरादा है करने का, कि आप चाहते भी होंगे कि कुछ और अच्छा करें? देखते ही देख आज पूरे खूंटी जिला के भोंडा गांव में सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में शुमार हो गई हैं। दूर दराज से भी लोग इन दुकान पहुंचते हैं और फिर सखी बैंक से जुड़ते हैं। अब न सिर्फ भोंडा गांव बल्कि आसपास के कई गांव की महिलाएं सखी बैंक से जुड़ गई हैं। वे भी दूसरे प्रखंड की महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। चाहते हैं कि अच्छा से ही काम करे, अच्छा पैसा कमाए, घर परिवार चला सके। एक महिला है जो कि घर में ही रहती थी, बैठक करने भी नहीं जाती थी, उसको बहुत समझाए कि बैठक जाइए। कुछ बहुत दादा दीदी लोग आते हैं, बताते हैं विस्तार से क्या करना है, नहीं करना है, पैसे कैसे बचाना है, उस सब के बारे में बताते हैं। और दीदी को समझाए, फिर जाती है आजकल, फिर अच्छा से बैठक करने भी जाती है। पहले ऐसे थे कि कुछ भी नहीं करते थे, घर में ही थी, अभी तो बारी उरी करती है, बेचती भी है सब्जी सब। और ज़्यादातर जान परिचित जब से जैसे पीएस में जुड़े। सबों को जोहार, मेरा नाम फिलिप बारला है और मैं मुरहू ब्लॉक के जागृति क्लस्टर संघ है जो 5 पंचायत से मिलकर के बना है, यहाँ पर मैं एरिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर कार्यरत हूँ। तो जो हमारी बैंक सखी है, हमारी अमृता लांग, वो हमारे जागृति CLF में एक बैंक सखी का काम करती हैं। वो गांव-गांव में जाती हैं और महिलाओं को जो भी वित्तीय आवश्यकताएं होती है, अगर उनको जो हमारा स्याही पैसा उनको भरपूर नहीं पड़ता है तो हम लोग बैंक से भी उनको फंडिंग कराते हैं उनका आजीविका चलाने के लिए। तो जो फंडिंग करने का प्रोसेस होता है, दीदियों का गांव में जो समूह है, दीदियों का समूह है, उनमें वो जाती हैं, उनको समझाती हैं कि आप लोग को जो पैसा मिल सकता है वो ये नहीं कि बाकी बैंक से नहीं मिला, सब जगह से मिल सकता है ये पैसा। तो जो जहाँ पर आप लोग फंडिंग की आवश्यकता होती है हम लोग से संपर्क कीजिए। वो ये बैंक सखी का काम वही है कि उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो जो वो दीदियों के बीच में जाती है, फिर समझाती है कि CCL क्या है, उसके बाद में उनको CCL का ताव तरीका बताती है कि किस तरह से CCL पैसा लोन जो CCL लोन मिलता है वो बैंक से किस तरह से मिलता है। उसके बाद में उनका जो फॉर्म फिलअप करती हैं, फिर बैंक में सबमिट होता है, बैंक के जो अथॉरिटी हैं उसको सैंक्शन करते हैं, फिर वो लिंकेज हो जाने के बाद दीदियाँ उसे बैंक से निकासी करके अपना जो ग्रामीण आजीविका के तहत जो भी योजनाएं रहती है उनमें उनका इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, अमृता लांग भी पहले कुछ नहीं करती थी, जैसे बता रही थी, जब से जैसे केस से जुड़ी है ना, ट्रेनिंग लेके आपको बैंक सखी के रूप में काम कर रही, पहले और अब में कितना परिवर्तन देते हैं? पहले जैसे वो अमृता लांग जो हैं वो पहले घर में अपनी कुछ नहीं करती, घर में बैठे हुए रहती थी। तो अभी जो परिवर्तन आया है वो अब उनके पास अभी उनका एक अलग पहचान है। वो सभी उनके गांव की दीदियां जानती हैं कि वो बैंक में काम करती है, बैंक सखी बतौर बैंक सखी के रूप में वो कार्यरत हैं। तो जो भी ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं आती हैं उनको ये भरोसा रहता है कि वो दीदी वहाँ पे बैठी हुई हैं हमारा काम करने के लिए, और वे बेझिझक होकर के वो बैंक आती हैं और अपना काम करवा के वापस घर जाते हैं। और जैसे बदलाव अमृता लांग के जीवन में मैं देख रहा हूँ कि वो जैसे पहले कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब आज अपने परिवार के लिए वो खुद एक कड़ी हैं, वो अपना परिवार का लालन पालन खुद भी कर सकती हैं। ये उनका एक अलग पहचान बन गया है। वो अपने दम पर एक स्कूटी खरीदी है, उसी से बैंक आना जाना करती हैं।
तो दर्शकों, आज के अंक में हम आपको लेके गए मुरहू प्रखंड। हमने देखा कि मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में कैसे दलित टोला के बच्चे काम कर रहे हैं और अपने जीवन में नया सवेरा का उदय ला चुके हैं। साथ ही साथ हम मिले कर्मठ महिला अनीता लौंग से, जो किराना दुकान चलाने के साथ साथ बैंक सखी के रूप में भी कार्य कर रही हैं। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे, लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि आपके आसपास कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति हो और आपको शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या फिर उसकी मंशा मुख्य धारा से भटकने की है, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे समझाएं कि वो मुख्य धारा से जुड़े रहे। मुख्य धारा से भटकना यानी कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना है। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।